जो ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ इस नगर के आसपास और डाला गया है, मुझे जानकारी मिली थी और जिस दिन जानकारी मिली उसके अगले दिन ही जयपुर से मैं स्पेशल यहाँ सभी के बीच में आपके पास आया था। यहाँ से हम सब कार्यकर्ता और सब लोग वहाँ उस स्पॉट पर भी जाकर के आए, प्रशासन के सब लोग भी मेरे साथ थे और हमने उस दिन सभी प्रशासन के सभी लोगों को उसी दिन कहा था कि आप किसी से भी बात करें और बात करके इसको जल्द से जल्द आप उसका निस्तारण करें। और मैंने उसी दिन उनसे कहा था कि आज से ही काम प्रारंभ हो जाना चाहिए। आज से उस दिन शायद स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, उसके बाद सेकंड दिन वापस धरना था और तीसरे दिन शायद धरने में मुझसे बात करवाई थी। और उस दिन मैंने कहा था कि 10 दिन जो मुझे बताया प्रशासन ने, 10 दिन के अंदर अंदर ये धरना, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हट जाएंगे। ऐसा मैंने उनके बिहाव पे उस दिन फोन किए, उन पे भी किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं होगी। 100% मैं आपके साथ एश्योर करता हूँ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करें। कोई अगर मेरा नजदीक का होगा उसके भी, और जो मेरा कोई नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं देखते हुए सभी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम उन लोगों ने किया है। और मैं इस बात को कहीं भी ठीक नहीं मान सकता हूँ कि इस तरह के काम को हम कहीं जो है ठीक माने। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ किसी भी तरीके से, अब इसमें कितनी ताकत लगानी पड़े, 50 नंबर लगाने पड़े, 100 नंबर लगाने पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन 6 दिन तो है मेरे, 7वां दिन आप जो भी आप करो आंदोलन, उसके लिए मैं आपको करता हूँ। वहां मैं लगातार मुझे फोन आते हैं प्रशासन से भी कि वहां जब काम चल रहा होता है तो कोई जाता है परेशान करता है। उनको जो है जो काम कर रहे हैं उनको काम भी करने दें, और 6 दिन में अगर ये नहीं होता है तो उसके लिए आप फिर मुझे जिम्मेदार ठहराएं। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने आप लेने को तैयार हूँ। और हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अब जो गलती जिसने की है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन हम थोड़ा सा, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी विश्वास करना पड़ेगा, अपने जनप्रतिनिधियों पे भी विश्वास करना पड़ेगा। और ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि 6 दिन में जितना भी यहाँ अपशिष्ट पदार्थ है उनको मैं किसी भी तरीके से पूरी ताकत के साथ यहाँ से हटवाने का काम, मेरे को यहाँ रहना पड़ेगा तो यहाँ, और कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी जेब से भी हटवाना पड़ा, नंबर लगवाने पड़े तो भी लगवा। और सहयोग दिया है, जनता के सहयोग से प्रशासन भी दबाव में आया, मंत्री महोदय दबाव में आया, और आज मौके पे आके आश्वासन दिया है 6 दिन में हट जाएगा। लेकिन हम कल्पना ही नहीं कर सकते 6 दिन क्या 6 महीने में नहीं उठेगा ये, इसी स्पीड से चलागा। ये 100 नंबर भी लगा देंगे तो 6 महीने लगेंगे इनको हटाने में। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारे संघर्ष समिति ने जो अभी आश्वासन दिया है कि जब तक हमारा ये धरना लास्ट नंबर नहीं उठ जाए, लास्ट बड़ा, तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। और जब 6 दिन बाद हमारा महाधरना चालू होगा यहाँ बड़ी साड़ी में, उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। जो भी नगर में नुकसान हो, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। जय हिंद, जय भारत। जो रसायन युक्त मिट्टी हमारे बड़ी साइड में जो इतना सुंदर और जलामन्ना की नगरी में इतनी दूर से यहाँ लाकर डाली गई है, इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, कोई भूख हड़ताल पे बैठा है, तो सबके मन में पीड़ा है और इस पीड़ा को लेके यहाँ पे बैठे हैं। कोई राजनीतिक दल नहीं है, सभी पार्टियों के सभी आदमी है यहाँ पे, और आम जनता है। पार्टी वार्टी तो कोई लेना देना नहीं, आम जनता है। और आम जनता जो परेशान है वो ही है। बाकी बड़ी साड़ी के इतने जाने माने नेता है, आज ये जनता बैठी है जो प्रतिनिधि है, उनका अधिकार नहीं बनता है कि वो आके पूछे यहाँ पे कि आज बड़ी साड़ी में क्या हो रहा है, वो कहाँ घूम रहे हैं। वो आने चाहिए यहाँ पे, वो आके पूछे, जनता के बीच में आने चाहिए कि यहाँ पे मुद्दे क्या है। आज ये जो मिट्टी डाली हुई है सबको पता है गलत है, तो वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। और आज इसको विरोध करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए वो लगे हुए हैं। आज ये पोस्टर भी बना रखा है यहाँ पे, क्षेत्र के गद्दार कौन है, और ये जनता जानती है कि गद्दार कौन है। पर इसी कारण ये चुप है, पर ये ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी। और एक दिन ये सारी चीजें जनता के सामने आएगी और इस घंटाघर पे उन सबके फोटो लगेंगे और उन सबका विरोध होगा और जूते की माला पहनकर उनका विरोध किया जाएगा। हम यही कार्रवाई चाहते हैं, जो लोकल बड़ी साड़ी के जो भी आदमी है जिनकी जमीन पे जो ये मिट्टी डाली गई है, एक तो पहले वो जिम्मेदार वो है, अपराधी वो है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनके ऊपर मुकदमा डालो
अपराध डालो उसके ऊपर, मृत्यु का भले किसका भी डालो, आप चोरी का डालो, किसका भी डालो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जितनी भी उनके लगनी चाहिए चारा है वो लगाओ, और इसको यहाँ से मिट्टी को यहाँ से ले जाकर हिंदुस्तान जिंक में वापिस डंप की जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले ये सारी प्रक्रिया गलत है भाई। यहाँ पे आबो हवा प्राकृतिक बड़ी अच्छी है, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, इतना लंबे कुत्ते भी कैसे खोदे गए? कहीं न कहीं तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से गलत हो रहा है। और इसमें से देखो, जिंक में सोने की चांदी की भी वो निकलती है, और सोने की चांदी की भी वो निकलती है, वो तो सब कंपनी वाले खा जाते, सीधी बात है ना। और सारा प्रदूषण और सारा ये कचरा यहाँ डाल के चले गए थे, बिल्कुल ही धोखा है कंपनियों के साथ, नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा किया गया बड़ी सारी क्षेत्र की जनता के प्रति धोखा है। और जब मैं इसमें छोटा मास्टर हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जब हम लोग सच को सच नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे भगत सिंह जी ने ये किया, सुखदेव जी ने ये किया, राजगुरु जी ने ये किया, और मेरे झूठ पर मैं चुपचाप निकल जाऊँ, तो फिर देश को बचाएगा कौन? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक हम निवेदन करते हैं, इस रासायनिक कचरे को जितना जल्दी हो सके बरसात से पहले उठा लिया जाए, और क्षेत्र की जनता के जो स्वास्थ्य के प्रति जो खिलवाड़ हो रहा है, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 8 से 10 दिन में बारिश आ जाएगी, और जब ये बारिश आ जाएगी तो बारिश का पानी जब उस मलबे में पड़ेगा तो उस मलबे का जो रसायन है वो सारा भूमिगत जल के अंदर मिक्स हो जाएगा, और जब वो रसायन भूमिगत जल के अंदर चला जाएगा तो हर ट्यूबवेल में वो रसायन युक्त पानी आएगा। उससे कितने लोग बीमार पड़ेंगे और कितने लोगों की जान जाएगी, इसका कोई अनुमान नहीं है। इससे पहले इस मलबे को हटाया जाए, उससे पहले बारिश से मिले इस मलबे को हटाया जाए। गुजारा नहीं। उन्होंने भी वो मतलब वहाँ पे टोकन काटता है, फिर बाद में उधर भेजता है डंपर को, तो फिर बाद वो डंपर खोलता है, वो कितने डंपर आए दिन में, कितना वो कन्वर्टी करता है, वो कंज्यूमर उनकी दुकान है। सर हमारे गांव में सर मिट्टी जिंक हिंदुस्तान जिंक की डालने से कम से कम 10,000 डंपर होंगे। 40 फीट गड्ढा खोद के जैसे तालाब बनता नहीं बनता, 40 बीघा जमीन है, वहाँ पे 40 फीट उनका गहरा खड्डा खोद के ये पदार्थ डाला हुआ है। चिकौरपुरा में 40 बीघा जमीन है, वहाँ पे मीटर 10,000 डंपर डाले हुए हैं, और वह 40 फीट गहरा। अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं है, वो वहाँ पे काली मिट्टी डाल रहे हैं वहाँ से खोद के वापस वो ढकने के लिए। अभी आज रात को भी मतलब वहाँ पे डंपर चले, हम ग्रामीण वहाँ पे जाके मतलब 20-25 जने गए वहाँ पे, उस डंपर को रोकवाया, और फिर बाद में पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले आए, वो दोनों डंपर लेके आ गए। और